टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में कई स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पहले ही कोविशील्ड की 2 डोज लग चुकी हैं और अब ये कोवैक्सीन भी लगवा रहे हैं। कोवैक्सीन लगवाने के लिए ये लोग किसी दूसरे नंबर और आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक इससे मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश से भी सामने आया है। यहाँ नेपाल से जुड़े सिद्धार्थनगर जिले के एक सरकारी हॉस्पिटल में 20 लोगों को पहली डोज तो कोविशील्ड की लगाई गई और दूसरी डोज यानी कि बूस्टर कोवैक्सीन का लगा दिया गया। ये कोई प्रयोग नहीं था, न रिसर्च, बल्कि ऐसा एक गलती के चलते हुआ। हालांकि इसका फायदा क्या हुआ इस पर तो रिसर्च की जानी चाहिए, पर एनडीटीवी के अनुसार इन 20 लोगों में कोई साइड इफेक्ट्स या मिक्सिंग के कोई लॉन्ग टर्म नुकसान तो कम से कम नहीं देखे गए। तो आज हम यही जानना चाह रहे हैं कि 2 वैक्सीन की डोज लेने से फायदा है या फिर नुकसान है, और इसका उत्तर जानने के लिए हमने डॉक्टर्स, वायरोलॉजिस्ट से लेकर आयुर्वेदाचार्यों तक से बातचीत की। तो चलिए ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आपूर्ति में देरी और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई देश दूसरी खुराक के लिए दूसरी वैक्सीन पर स्विच करना चाह रहे हैं। वैक्सीन की इस मिक्सिंग और इसके प्रभावों को लेकर कई चिकित्सा अध्ययन चल रहे हैं। रॉयटर्स अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में कनाडा, चाइना, फिनलैंड और फ्रांस जैसे देशों का उदाहरण देते हुए बताता है कि इस तरह की स्टडीज का भी इन देशों में क्या स्टेटस है। लेकिन कोई भी देश बिना किसी स्टडी के वैक्सीन की कॉकटेल रेकमेंड करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अभी आई न्यूज 18 की एक स्टोरी के अनुसार भी यूपी के मिक्सअप के बाद भारत के टॉप कोविड-19 एडवाइजर डॉक्टर वीके पॉल ने माना कि ये मिक्सअप सेफ है। उनके अनुसार वैक्सीन की दोनों खुराकें एक सी होनी चाहिए। हालांकि अगर लोगों को अलग अलग डोज में अलग अलग वैक्सीन मिल रही हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हम ट्रायल बेसिस पर वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करने की सोच रहे हैं। डॉक्टर उज्जवल राठौर, वैक्सीन एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, सारगर्भित तरीके से अपना तर्क रखते हैं। उनका तर्क बहुत शॉर्ट और क्रिस्प है। उन्हें सुनकर ही बात शुरू करते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए किसी भी वैक्सीन की सिर्फ 2 डोज काफ़ी होती हैं, तो तीसरी डोज लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कोविशील्ड की 2 डोज लगवाने के बाद कोवैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने का सोच रहे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि ऐसे कॉम्बिनेशन पे अभी तक कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तीसरी डोज लेने का क्या असर होगा, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने शरीर पर ऐसे परीक्षण करने से बचें और जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है उसकी सिर्फ 2 डोजेस ही लें। अब आइए थोड़े अच्छे से पूरी बात समझी जाए। एम्स ऋषिकेश में एमडी मेडिसिन डॉक्टर गोविंद माधव इस मिक्सिंग की गणित को विस्तार देते हुए समझाते हैं। वो कहते हैं, कोविड-19 के बहुत तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं हमारे आसपास। इंडिया की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। पहला स्पुतनिक, दूसरा कोविशील्ड। कोविशील्ड में हम एडिनोवायरस में एक स्पाइक प्रोटीन का मॉलिक्यूल डालकर अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं और वहां जाकर वो शरीर की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। और तीसरा है कोवैक्सीन, जिसमें किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस को अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं। बाकी के देशों में अलग अलग तरह के भी वैक्सीन उपलब्ध हैं। जैसे अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, जिसमें सिर्फ सिंगल डोज देने की जरूरत होती है। अब तक जो WHO या CDC के गाइडलाइंस आए थे, जितने भी ट्रायल हुए थे वैक्सीन को लेकर, उसमें देखा गया था कि हम वैक्सीन का जो फॉर्म पहले डोज के रूप में लेते हैं, बूस्टर डोज भी वही फॉर्म होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे कुछ लोगों ने कोविशील्ड लिया, फिर दूसरी बार वो उपलब्ध नहीं है तो वो लोग कोवैक्सीन लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क ये भी हो सकता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिलाकर लेने से हमारे शरीर में बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। इसीलिए ही इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि लोग चोरी छिपे भी या तो कोविशील्ड के दोनों डोज ले चुके हैं फिर भी कोवैक्सीन ले रहे हैं, या एक डोज कोविशील्ड की और दूसरी बार नाम बदल करके कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ले रहे हैं। सवाल अब यह है कि क्या ये फायदेमंद है या फिर इसका कोई नुकसान है, या फिर दोनों ही सवालों का उत्तर ना है। और इस तरह के सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी उठ चुके हैं, जैसे नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस। कई देशों में तो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस ही आ गई हैं कि वैक्सीन मिक्स करके दी जाए। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका फायदा है नुकसान, तो जब तक आंकड़े ना आए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। हालांकि इसको लेकर यूके में एक बड़ी रिसर्च चल रही है जिसकी अंतरिम रिपोर्ट
लैंसेट में पब्लिश हुई है, जिसमें सभी उपलब्ध वैक्सीन का कॉम्बो ट्राई किया जा रहा है। इसमें जो भी मरीज रिक्रूट किए गए हैं सारे 50 से ऊपर की उम्र के हैं। डॉक्टर गोविंद ने आगे जो समझाया वो आप भी सुनिए। जिन लोगों ने सेम डोज ऑफ वैक्सीन लिया उनमें जो माइनर साइड इफेक्ट्स होते थे, फीवर, कफ या हेडेक या बॉडी एक वगैरह जो होते थे, उनकी तुलना में जिन्होंने मिक्स डोज ऑफ वैक्सीन लिया उसमें ये साइड इफेक्ट ज़्यादा थे। मतलब कि अगर जो सेम दोनों मॉलिक्यूल ले रहे थे उनमें अगर फीवर 17 से 20% लोगों को हो रहा था, तो जिन्होंने मिक्स करके वैक्सीन लिया उसमें ये प्रतिशत 34% के आसपास गया। लेकिन इसमें से कोई भी साइड इफेक्ट, सीवियर साइड इफेक्ट नहीं थे। तो ये तो हुआ नुकसान की बात। ये शॉर्ट टर्म नुकसान की बात है। लॉन्ग टर्म नुकसान की बात तो फिर और जून जुलाई तक इसके आंकड़े आएंगे तो फिर हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि कोई लॉन्ग टर्म नुकसान है कि नहीं। लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि शॉर्ट टर्म में मिक्सिंग से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माइनर साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात कि नुकसान तो कम हुआ, फ़ायदा कितना ज़्यादा हुआ। तो फ़ायदे की बात की लॉजिक इसलिए आई थी क्योंकि इसके पहले जब न्यूमोकोकल का वैक्सीन लगता था तो उसमें यह कोशिश करी जाती थी कि जो 2 डोज हों उसमें 2 अलग अलग एपिटोप को, मतलब जो कारण है जीवाणु जो हमारे डिजीज करता है उसके अलग अलग हिस्से को टारगेट करके बॉडी को एक्सपोज कराया जाए ताकि शरीर बेहतर इम्यूनिटी माउंट करा पाए। इबोला में भी इस तरह के प्रयोग किए गए थे जिसमें दोनों बार वेक्टर बदल दिए गए थे। एक बार एडिनोवायरस 25, दूसरी बार एडिनोवायरस 5 का प्रयोग रसिया में किया गया था और ये देखा गया था कि ऐसे मिक्सिंग से कुछ मामलों में बेहतर रिजल्ट मिले थे, यानी वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता, प्रोटेक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई थी। लेकिन जब यही प्रयोग HIV में रसिया में किया गया था तो वहाँ पे उसके नुकसान भी आए थे। इनफैक्ट ऐसा देखा गया था कि ऐसे लोगों में HIV के संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। तो जब तक से बड़े आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं, जब तक से बड़ी स्टडी के, तब तक कोविड के मामले में ये चीज़ कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है ये कहना अभी बेवकूफ़ी होगी या जल्दबाजी होगी। डॉक्टर गोविंद आगे कहते हैं, मिक्सिंग अलाउ करने से ये जरूर होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर पाएंगे, लेकिन इस तरह की कोई भी नेशनल गाइडलाइन जारी करने से पहले हमें आंकड़े जमा करने चाहिए। जैसे ट्रायल यूके में चल रहे हैं वैसे ट्रायल अगर हम इंडिया में भी करें और कंट्रोल्ड मैनर में, क्योंकि हर पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स अलग होता है वैक्सीन को लेकर। जैसे लैंसेट वाला आर्टिकल यूके के लोगों के लिए था, हमारे लोगों की जेनेटिक मेकअप अलग है, हमारे लोगों में वैक्सीन से इफेक्ट या साइड इफेक्ट अलग तरह से हो सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इंडिया में भी ICMR के अंडर ऐसे ट्रायल होने चाहिए और अगर कोई साइड इफेक्ट का पता नहीं लगता तो मिक्सिंग एक अच्छा कदम होगा जिससे हम ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि जब तक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक अपने मन से चोरी छिपे या इस तरीके से वैक्सीन लेना बेवकूफी होगी। यूके में हुई जिस स्टडी के बारे में डॉक्टर गोविंद अभी जिक्र कर रहे थे उसी का रेफरेंस लेते हुए बेल्जियम में काम करने वाली भारतीय मूल की वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका लांबा बताती हैं। देखिए, थोड़े ही दिन पहले लैंसेट में, जो कि दुनिया का सबसे प्रमुख मेडिकल जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने यूके में एक ट्रायल हुआ है जिसमें एस्ट्राजेनेका, जो कि भारत में कोविशील्ड के नाम से दिया जाता है, और उसकी पहली डोज दी गई और फाइज़र की सेकेंड डोज दी गई। तो इस तरीके की वैक्सीन का जो ये स्केड्यूलिंग की गई उसको उन्होंने हेटेरोलोगस प्राइम बूस्ट स्केड्यूल कहा गया। इस स्टडी के अनुसार ये बताया गया कि ऐसा करने से जो रिएक्टोजेनिसिटी है, यानी कि जैसे कि इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द या फीवर इत्यादि थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, पर ये सबको हम पैरासीटामोल से अच्छी तरीके से डील किया जा सकता है। दूसरे देश जैसे कि जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस इत्यादि में भी इस तरीके की स्टडी की चर्चा चल रही है। और गौरतलब बात यह है कि ये स्टडी जो थी पर वो 50 साल से अधिक लोगों में, जिनकी उम्र 50 साल से अधिक थी, उनमें की गई थी। तो हो सकता है कि कम उम्र के लोगों में इसकी इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा हो। डॉक्टर मोनिका आगे कहती हैं, ये बात भी है कि नोवा वैक्सीन और मॉडर्ना को भी इस तरह के हेट्रोलॉक्स प्राइम बूस्ट स्केड्यूल में देने की बात चल रही है, पर इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ना तो अब तक कोई ऐसा ट्रायल हुआ है और ना ही ऐसे किसी ट्रायल की बात ही चल रही है। ये बात जरूर कहूंगी कि कभी ना कभी लोगों को ये मिक्स वाली बूस्टर डोज जरूर लगानी पड़ेगी। इसका अंतराल कितना रहेगा और कौन सी वैक्सीन हम इस तरह की हेट्रोलॉक्स प्राइम बूस्ट स्केड्यूल में दे सकते हैं, ये तो आगे की जांच और डेटा ही बता पाएगा। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहना बहुत बहुत जरूरी है और इसकी अभी आवश्यकता भी है।
वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन वशिष्ठ बाकी जानकारों की बात से सहमत दिखते हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, कुछ सुनने में आया कि कुछ लोग 2 डोज कोविशील्ड लगवाने के बाद कोवैक्सीन का डोज ले रहे हैं, तो ये इसका कोई भी इम्यूनोलॉजिकल बेसिस नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, कोई ट्रायल नहीं हुए हैं। अभी तक जो भी ट्रायल हुए हैं मिक्स एंड मैच वाले, वो एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन के ऊपर हुए, मतलब जिन्होंने पहले फाइजर वैक्सीन लिया है एस्ट्राजेनेका और उसके बाद फाइजर का डोज लिया। तो अब मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह लोग क्यों कर रहे हैं, ये एक डोज को वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, जो वैक्सीन है एक्स्ट्रा डोज लेके। अगर वो चाह रहे हैं कि इससे उनको वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा इम्यूनिटी मिल जाएगी, तो मेरा ये कहना है कि एस्ट्राजेनेका का भी स्टडी हुआ है जो इंडियन वेरिएंट है 16172 के खिलाफ, और उसमें देख पाया कि ये भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि कोवैक्सीन, क्योंकि दोनों ही अभी ट्रायल लैब बेस्ड ट्रायल है। ये इस तरह का करना मेरे ख्याल से ये वैक्सीन को वेस्ट करना है, और इस तरह का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है और कोई इम्यूनोलॉजिकल बेसिस भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोविशील्ड जो है ज़्यादा इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करता है एक डोज के बाद, इफ़ यू कंपेयर करें कि अगर कोवैक्सीन के, तो इससे कोई सेंस मेरे को समझ में नहीं आता कि आप कोविशील्ड 2 डोज लेके उसके बाद 1 डोज कोवैक्सीन ले रहे हैं, तो वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर दिनकर मिश्रा IGIMS पटना के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो स्पेसिफिकली डबल डिपिंग के बारे में बताते हैं, उन्हें भी सुनिए। देखिए, जो लोग 2 डोज किसी भी वैक्सीन का ले चुके हैं, अब किसी अन्य वैक्सीन का तीसरा डोज गलत तरीके से ट्राई कर रहे हैं लेना, तो उनको बताना चाहेंगे कि अभी तक इस तरह का कोई भी डाटा या ट्रायल उपलब्ध नहीं है जो ये बता पाए कि तीसरा डोज लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी में कितना ज़्यादा इजाफा होता है। अभी हाल फिलहाल में भारत में कोवैक्सीन ने तीसरा डोज से रिलेटेड अपना ट्रायल स्टार्ट किया है, तो जब तक इसका पूरा डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता है, जब तक ये जानकारी नहीं आ जाती है कि 2 डोज लेने के बाद तीसरी डोज लेने से आपकी इम्यूनिटी में कितना ज़्यादा बूस्टअप होगा आपका इम्यूनिटी, तब तक आप तीसरा डोज लेने का प्रयास ना करें। हो सकता है अगर आप 2 डोज कोवैक्सीन का लगा चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कोविशील्ड का एक तीसरा डोज लगाने के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए घाटे का भी सौदा हो सकता है। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के बजाय डिप्रेस कर जाए या घट जाए। इसीलिए आपसे अनुरोध है, जब तक इस तरह का डाटा उपलब्ध ना हो जाए, जब तक DCGI से ये प्रमाणित होकर ना आ जाए कि 2 डोज के बाद तीसरी डोज लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तब तक आपको तीसरा डोज लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप वैक्सीन का किसी भी वैक्सीन का 2 डोज ले चुके हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। डॉक्टर अमित खन्ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के उसी उदाहरण की बात करते हुए अपने तर्क रखते हैं जिस उदाहरण को हमने शुरू में लिया था। शॉर्ट में कहूं तो मिक्सिंग या डिपिंग का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। नॉर्थ इंडिया में एक मिक्सअप हुआ था जहां 20 लोगों को दूसरी डोज दूसरी कंपनी की दे दी गई थी, उसका भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। मगर इस समय इतना साइंटिफिक डेटा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में बताया जाए। अभी बूस्टर डोज का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि शुरू में जो वैक्सीन बनी थी वो एक स्ट्रेन के लिए थी, मगर बूस्टर डोज का एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी मल्टीपल स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी रहे। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि आप कह सको कि एक वैक्सीनेशन का असर कितनी देर तक रहेगा। एथिकली लेकिन ये गलत है कि एक समय जब सभी लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है तब आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। सौरभ सिंह आयुर्वेदाचार्य BAMS भी इस पूरे मसले का नैतिक मूल्यांकन करते हैं। हालांकि ऐसे कई केसेस सुनने में आए हैं कि लोगों ने पहली डोज कोवैक्सीन की लगाई और दूसरी कोविशील्ड की, या फिर पहली कोविशील्ड की और दूसरी कोवैक्सीन की। लेकिन इस तरह के कॉकटेल का फायदा या नुकसान या तो भविष्य में इकट्ठा हुआ डेटा बता सकेगा या फिर रिसर्च, और अभी दोनों ही हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। पर इतना जरूर है कि किसी एक वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद अगर आप किसी दूसरी वैक्सीन की एक और डोज ले रहे हैं तो इस तरह से आप उन लोगों को वैक्सीनेशन से महरूम कर दे रहे हैं जिन्हें अभी तक किसी भी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी। हाँ, अगर इंडिया में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त डोजेस उपलब्ध होती है तो इस मुद्दे का अलग तरह से आकलन किया जाता। वैसे तार्किक तौर पर इसे समझना बड़ा आसान है कि 2 वैक्सीन लगवाने का मतलब क्या है, लेकिन फिर तर्क इसका जवाब नहीं देता कि इससे होगा क्या। आइए समझते हैं।
देखिए, भारत में लग रही दो प्रमुख वैक्सीन में से एक बैड कोरोना से बनी है, दूसरी वेक्टर वैक्सीन है। मतलब आसान भाषा में ये कि दोनों से ही बेशक अंत में वायरस के एंटीजन ही बन रहे हैं, लेकिन ऐसा अलग अलग प्रक्रियाओं से हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कोई भक्ति मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा है, दूसरा ज्ञान मार्ग से। लेकिन क्या दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं या फिर विरोधी? मतलब जब एक बार शरीर में एंटीजन बन गए तो दूसरी बार फिर से उन्हें बनवाने का मतलब समझ में नहीं आता, और इसके वास्ते दो अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम से समझें। दो प्रोग्राम जब अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं तो सही चलते हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो कंप्यूटर में ग्लिच आ जाता है। इसलिए ही हर प्रोग्राम, हर मोबाइल ऐप को रिलीज करने से पहले उनकी टेस्टिंग की जाती है। कई अन्य प्रोग्राम्स के साथ चलाकर ऐसा ही कुछ वैक्सीन के मामले में यूके में किया जा रहा है और अन्य देशों में करने के बारे में विचार चल रहा है, जैसा ऊपर कई विशेषज्ञों ने बताया भी। तो अंत में हम दो बातें कहते हैं। पहली, हम आप जैसे आम लोगों से जब भी संशय हो विशेषज्ञों की बात माननी चाहिए, और विशेषज्ञों की बात का तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जब एक ही वैक्सीन की 2 डोज पर्याप्त हैं तो फिर किसी दूसरे वैक्सीन की तीसरी डोज या 2 वैक्सीन की ही 2 अलग अलग डोज लगवाने का नुकसान और फायदा क्यों ही जांचना, कम से कम तब तक जब तक कि स्टडीज या डेटा कुछ कंफर्म नहीं बता देती। इससे बचना चाहिए। और फिलहाल ऐसी मिक्सिंग के फायदे और नुकसान दोनों ही हाईली डिबेटेबल हैं। दूसरी बात कहनी है संबंधित संस्थाओं जैसे ICMR वगैरह से। उनसे और सरकार से अनुरोध है कि जिस हेट्रोलॉक्स प्राइम बूस्ट स्केड्यूल ट्रायल की बात वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और वायरोलॉजिस्ट ने ऊपर की, उसे इंडिया में भी जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए। उन 3 वैक्सीन को लेकर जो भारत में लगवाई जा रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ताकि मिक्सिंग के फायदे नुकसान का पता लगे और अगर कोई फायदा है तो सबको मिले, नुकसान है तो सबको पता लगे, बिल्कुल क्लियर तरीके से, स्पष्ट तौर से। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।